देखो, जो मैंने आपको सवाल भेज रखे उनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। थोड़ा समझ लो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जो पेपर 4A, 4B, 5A और 5B होता है वो 40-40 नंबर के होंगे। यानी 4A 40 का, 4B भी 40 का, तभी 80 नंबर बनेगा। जो 40 नंबर होगा उसमें जो पहला सवाल होगा वो 8 नंबर का होगा, और जो बाकी यूनिट के होंगे 16 और 16 नंबर के होंगे। तो 16 दूनी 32 और 8 40, तो टोटल 40 नंबर का पेपर होता है। जो ये 4A जो हम अभी देख रहे हैं उसमें जो पहला सवाल होगा उसमें 2 सवाल होते हैं, 4-4 नंबर के सवाल होते हैं। कंपलसरी होगा, ये दोनों के दोनों करने होते हैं। अब जो फर्स्ट यूनिट होती है इसके बाद, उसमें फर्स्ट यूनिट में 2 सवाल होते हैं, सवाल दूसरा और सवाल तीसरा। इन दोनों में से कोई एक करना होगा, वो 16 नंबर का होगा। और जो दूसरी यूनिट होती है उसमें भी सवाल 2 होते हैं, चौथा सवाल और पांचवा सवाल, उसमें से कोई एक करना होगा, वो भी 16 नंबर का होगा। तो मुझे आपको जो मैंने समझाया, मुझे समझ है कि आपने समझ लिया होगा इस बात को, कि जो पहला सवाल होगा कंपलसरी होगा, 4-4 नंबर के होंगे, 8 नंबर का होगा। उसके बाद यूनिट 1 होगी, यूनिट 2 होगी। जो पहली यूनिट है उसमें दूसरा और तीसरा सवाल होता है, उन दोनों में से कोई एक करना होगा, 16 नंबर का होगा। और जो यूनिट दूसरी होती है उसमें से सवाल चौथा और पांचवा होता है, इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, ये भी 16 नंबर का होगा। कुल मिला के 40 नंबर का आपको ही है। तो यानी कुल मिला के 3 ही सवाल करनी है, एक इसमें से कर लो, एक इसमें से कर लो, और एक ये तो कंपलसरी है, तो ये सवाल आपको करने हैं। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो पहला जो यानी जो सवाल होगा उसमें से कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं वो, और जो यूनिट फर्स्ट है यानी सवाल दूसरा और तीसरा में किस प्रकार के सवाल आएंगे उसमें से, फिर बाद में एक यूनिट दूसरा का भी आपको भेजूंगा। तो इन दोनों का भी समझते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जो ये रहा, जो प्रश्न 1 है यानी जो टॉपिक कंपलसरी है 4-4 नंबर के, उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके आ सकते हैं, मैंने आपको भेजा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसमें से टॉपिक आ सकता है, पहला क्या आ सकता है, भाषा के लक्षण और भाषा के कार्य। ठीक है, तो भाषा के लक्षण और भाषा के कार्य टॉपिक आएगा 4 नंबर का। तो ये आपको पढ़ना है, क्या होते हैं भाषा के लक्षण। सबसे पहले समझना भाषा किसे कहते हैं, क्योंकि पेपर ही क्या आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज यानी भाषा। तो भाषा के लक्षण और भाषा के कार्य आपको बताने हैं। दूसरा टॉपिक है कक्षा में भाषा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम, तो ये आपको बताना है। तीसरा, कक्षा कक्ष अधिगम, क्लासरूम लर्निंग में भाषा के क्या कार्य हैं, तो ये भी समझना है। चौथा, भाषा की आवश्यकता तथा महत्व, कि भाषा की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है भाषा की। तो भाई कई चीज़ है, बिना भाषा के क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, नहीं, तो आवश्यकता बतानी है और महत्व भी बताना है। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक है, भाषा के तहत भाषा की आवश्यकता, पाठ्यक्रम के तहत भाषा की आवश्यकता, जो हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उसके तहत भाषा की क्या आवश्यकता है, तो ये इंपॉर्टेंस आपको ये भी बतानी है। ये भाषा से रिलेटेड कई सारे टॉपिक है, इसमें से कोई 1-2 पूछ लेगा 4 नंबर में। अगला टॉपिक है रिपोर्ट को परिभाषित कीजिए, रिपोर्ट बताने भाई रिपोर्ट क्या होती है। अगला, पढ़ने और सीखने के बीच संबंध बताना आपको, जो हम पढ़ते हैं और जो सीखते हैं, लर्निंग और टीचिंग के बीच क्या रिलेशन है ये बताना है। सीखने के एक उपकरण के रूप में पढ़ना, जो हम सीखते हैं उसका एक उपकरण है पढ़ना, इस संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। अगला है सूचना लेखन की मुख्य विशेषता या सूचना की मुख्य विशेषता, जो हम सूचना होती है उसके सूचना लिखने की क्या मुख्य विशेषता होती है बतानी आपको, कुछ होती है विशेषता वो लिखनी है। अगला है लघु नाटक के उद्देश्य, जो शॉर्ट नाटक होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। लघु नाटक समझते हैं, लघु नाटक का मतलब होता है जो नुक्कड़ आदि पर खेलते हैं, जैसे आपने कई बार देखो रामलीला आदि करते हैं तो उसको लघु नाटक कहते हैं। तो क्या उद्देश्य होते हैं उसके, तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं भाई, पैसा कमाना है, मनोरंजन करना है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो ये आपको उसके उद्देश्य लिखने हैं। संप्रेषण कौशल की अनिवार्यता, जो संप्रेषण कौशल, मैंने आपको कई कौशल पढ़ाए थे प्रीवियस ईयर में, पठन कौशल, लेखन कौशल, मौखिक कौशल, ये बोलने वाला संप्रेषण कौशल, यानी जो हम एक दूसरे बात करते हैं तो उसकी अनिवार्यता क्या है, क्यों जरूरी है, और ये है स्कीमा का सिद्धांत, स्कीमा तो ये 5-6 से ज़्यादा ही हैं। ये 4 नंबर के 2 सवाल बनेंगे, 4-4 8 नंबर के अनिवार्य सवालों में ये आपको करना है। जो प्रश्न 1 है जो तो अनिवार्य होता है, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट 1 है, फिर मैंने आपको पढ़ाया ना यूनिट 1 यूनिट 2 होती है। यूनिट 1 में सवाल दूसरा और तीसरा होता है, उनमें से कोई एक आपको करना होता है, सवाल दूसरा और तीसरा आपको करना होता है। तो देखते हैं कि यूनिट 1 में जो दूसरा सवाल होगा वो कैसे कैसे होगा, और जो तीसरा सवाल होगा वो कैसा कैसा होगा, इनमें से कोई एक ही आपको करना है। तो भाई पढ़ने तो पढ़ेंगे, कौन कौन से आ सकते देखते हैं।
जो पहला सवाल आ सकता है वो है भाषा उपागम पाठ्यक्रम दृष्टिकोण क्या है। बहुत कठिन शब्द लग रहा है ना, भाषा उपागम पाठ्यक्रम दृष्टिकोण, अंग्रेजी की यही दशा है, सॉरी हिंदी की, अंग्रेजी में किसको कहते हैं, LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो आपका किताब का नाम ही है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा। तो यही है भाषा उपागम पाठ्यक्रम दृष्टिकोण। भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका मतलब वही है कि किताब का जो नाम है उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या मतलब है। भाषा उपागम पाठ्यक्रम दृष्टिकोण के लाभ बताने हैं कि LAC जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है उसके क्या लाभ हैं, किस प्रकार से भाषा उपागम पाठ्यक्रम दृष्टिकोण भाषा अध्यापक की संबंधित भूमिका को निभाने में मदद करता है। ये आप भाषा अध्यापक समझते हो, भाषा अध्यापक का मतलब होता है लैंग्वेज टीचर, जैसे हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, इसको लैंग्वेज टीचर कहते हैं। तो उसी की भूमिका बतानी है LAC दृष्टिकोण में। तो भारी भरकम सवाल लग रहा है, लेकिन वही है LAC, उसका दृष्टिकोण बताना है और जो बाषा अध्यापक है उसकी क्या भूमिका होती है ये बताना है। तो बहुत आसान सा सवाल है। दूसरा सवाल आपको इसी तरह का तैयार करना है, भाषा पाठ्यक्रम उपागम से आपका क्या अभिप्राय है, वही लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से आप क्या जानते हैं, इसका महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस बतानी है, तथा इसमें भाषा शिक्षक और सामग्री विषय शिक्षक की संबंधित भूमिका बतानी है। ऊपर केवल भाषा शिक्षक पूछ रहा था, यहाँ पर भाषा शिक्षक के साथ साथ सामग्री विषय शिक्षक, सामग्री विषय शिक्षक का मतलब होता है जो लैंग्वेज के अलावा कोई अन्य चीज़ पढ़ाता है, जैसे कोई विज्ञान पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है, सामाजिक विषय पढ़ा रहा है, तो जो भाषा नहीं पढ़ा रहा है, हिंदी अंग्रेजी नहीं, उसको कहते हैं सामग्री विषय शिक्षक। तो दोनों की भूमिका बतानी है, एक विषय शिक्षक की क्या भूमिका होती है और जो कंटेंट पढ़ाने वाला टीचर होता है उसकी क्या भूमिका होती है, इन दोनों को आपको बताना है। सेम इसी प्रकार का एक ऐसे सवाल और भी बन सकता है, यहाँ पर भाषा पाठ्यक्रम उपागम पूछ रहा है, यहाँ पर खाली भाषा से आपका क्या समझते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं, लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, क्योंकि पेपर क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, तो लैंग्वेज पूछा कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के कार्य एवं सिद्धांत क्या है ये बताने हैं। LAC दृष्टिकोण भाषा शिक्षक और सामग्री विषय शिक्षक की संबंधित भूमिका की आपको चर्चा करनी है। सेम उसी प्रकार का है, यहाँ पर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पूछ रहा है और यहाँ पर भाषा है, तो इन दोनों को आपको इसको भी तैयार करना है, पढ़ लेना कि भाषा क्या होती है। भाई भाषा क्या है, बोलचाल का माध्यम होता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ देना है। तीसरा सवाल है, पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम का अर्थ, आवश्यकता तथा लाभ की विवेचना करनी है, कि जो पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम, वही LAC पूछ रहा है कि LAC जो है उसका अर्थ बताओ, आवश्यकता बताओ तथा उसके लाभ की बताओ कि क्या होता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं, चर्चा करनी है। थोड़ा सा इसको देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन मे भी थोड़ा पूछे 4 नंबर में कोई आ जाए कि भाई भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो हम पढ़ाते हैं उसके क्या सिद्धांत है, तो इसको थोड़ा आपको देखना है। तो ये प्रश्न 2 में 4 प्रश्न आपको याद करने हैं, कंटेंट तैयार करना है, इनमें से कोई भी एक आ जाए, या फिर इसके अलावा जो यूनिट 1 का तीसरा सवाल आ सकता है, तो तीसरे सवाल में इतने सारे देखने हैं। पहला सवाल है, बहुभाषिता या बहुभाषावाद क्या है। बहुभाषिता एक संसाधन और रणनीति पर चर्चा करनी है। मल्टीलैंग्वेजिज्म शब्द होता है अंग्रेजी का, वही कह रहे कि बहुभाषिता हो या बहुभाषावादी क्या होता है। बहुभाषिता एक संसाधन और रणनीति पर आपको चर्चा करनी है। इसके अलावा एक संसाधन तथा व्यू रचना के रूप में बहुभाषिता का वर्णन आपको करना है। वही बहुभाषिता बहुभाषितावाद दोनों का मतलब एक ही है, इसका बताना है। इसके अलावा भाषा उपार्जन एवं भाषा अधिगम में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुभाषिता को समझाते हुए भारतीय कक्षा कक्ष में इसकी भूमिका का वर्णन भी आपको करना है। तो भाषा उपार्जन तथा भाषा अधिगम में अंतर बताना है, और बहुभाषिता को भी समझाते हुए भारतीय कक्षा कक्ष जो हम हमारे क्लासरूम जो होता है उसमें इसकी क्या भूमिका होती है वो आपको समझा देना है। अगला सवाल है, बहुभाषिता कक्षा अनुदेश एवं भाषा अधिगम में किस प्रकार सहायक है। जो मल्टीलिंग्विज्म है, बहुभाषिता है, वो कक्षा को जो हम अनुदेश इंस्ट्रक्शन देते हैं, और भाषा अधिगम यानी जो लैंग्वेज हम लर्निंग करते हैं उसमें किस प्रकार सहायक है। तो ये भी बहुभाषिता पर ही सवाल पूछ रहा है। किस प्रकार पूछता है वो तो वहाँ पेपर में, लेकिन सारे टॉपिक तो याद करने ही आपको। इसके अलावा है, सामाजिक भिन्नताओं के चलते भारतीय स्कूलों में किस प्रकार की भाषा की शिक्षा दी जा सकती है। जो हमारे समाज में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, तो भारतीय स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं, ये टॉपिक भी तैयार करना है। और अंत है, स्कैनिंग और स्कीमिंग के बारे में आपको विस्तार से बताना है। देखिए जो हम पढ़ाते हैं ना उसकी एक विधि है स्कैनिंग और स्कैमिंग, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना है। मे भी ये सवाल पूछ सकता है या 4 नंबर में पूछ बैठे, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये हमने
जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में जो दूसरा और तीसरा सवाल होता है उनमें से आपको कोई एक करना है, तो दूसरे में 4-5 तैयार करने हैं और तीसरे में भी 4-5 तैयार करने हैं। इन दोनों में से कोई एक सवाल आपको करना है। 2 सवाल आएंगे, दूसरा और तीसरा, उनमें से कोई एक करना ही, तैयार करके जाना है। साथ ही साथ जो पहला सवाल होता है वो तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको तैयार करना है। इसके अलावा जो यूनिट 2 होगा, यानी जो यूनिट दूसरा है, चौथा और पाँचवा सवाल, ये मैं आपको बाद में भेजूंगा, तो उसको भी आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार ही कम से कम 12-13 सवाल आपको तैयार करने हैं। बहुत आसान से पेपर होता है इसका, थोड़ा कंटेंट समझ लेना तो इसको कर लोगे। वैसे हालांकि मेरे हाथ बहुत काले आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आ रहे हैं। वैसे देख के तो बहुत गोरे लग रहे हैं मुझे, लेकिन इसमें वीडियो में कुछ अलग ही आ रहा है। ये पीछे वाला कैमरा है ना, चलो जो भी है। ट्राइपॉड अभी है नहीं मेरे पास, दूसरे अभी मैंने मंगा रखा है, फिर देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, पढ़ो।